सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करती थी। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठकर भीख मांगा करती थी। ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो भैया, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो बहन। ये लो 2 रुपए और तुम भी लो ये 2 रुपए। भगवान आपका भला करे, आपके घर में खुशहाली बनी रही। क्या तू हर समय भगवान को धन्यवाद देती रहती है? भगवान ने ही तो हम दोनों को भिखारी बनाया है। अगर भगवान चाहता तो हम दोनों को भी अमीर बनाता। अरे टूनी चिड़िया, हम दोनों की किस्मत में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, न उससे कम न उससे ज्यादा। टूनी तू ऊपर वाले को मत दोष दिया कर, वो हम दोनों को देख रहा है। वो हमारी एक न एक दिन सभी इच्छाओं को पूरी करेगा। तू तो जब देखो तब भगवान के ही गुण गाती रहती है। इसी तरह दिन कटते रहते हैं। एक दिन हरी तोती अपनी पोते के साथ आती है। हरी तोती जंगल के अमीर पक्षियों में से एक थी। वो टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया से कहती है, देखो आज मैं अपने पोते के साथ यहाँ आई हूँ। आज उसका जन्मदिन है। आज मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। जो तुम मुझसे मांगोगी मैं वो तुम्हें दे दूंगी। पहले हरी तोती टुनटुनी चिड़िया से पूछती है, चल पहले तू बता, आज तुझे क्या चाहिए? मैम साहब, मैं आपसे क्या मांगू? आपको जो ठीक लगे वही मुझे दे दीजिए। अच्छा तो ये ले, मेरी तरफ से 500 रुपए का नोट। भगवान आपके पोते को लंबी उम्र दे। फिर वो टूनी चिड़िया से पूछती है, अब तू बता तुझे क्या चाहिए? अरे जाओ मैम साहब यहाँ से, मैं जो मांगूंगी वो तुम क्या दे सकती हो? हाँ तुम मांग कर तो देखो। आज मेरे पोते का जन्मदिन है। आज मैं तुझे उदास नहीं होने दूंगी। तो ठीक है, क्या तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे सकती हो? हाँ हाँ ये ले 1 करोड़ रुपए की लॉटरी की टिकट। अगर तेरी किस्मत में ये 1 करोड़ रुपए होंगे तो तुझे ये इनाम जरूर मिलेगा। मेम साहब, मैं इन कागज के टुकड़ों को लेकर क्या करूंगी? मेरी किस्मत में करोड़पति बनना कहाँ लिखा है? अरे टूनी चिड़िया ले लेना, मैम सब खुशी से दे रही है। हो सकता है लॉटरी का टिकट लग जाए। ठीक है, तू कहती है तो मैं इसे ले लेती हूँ। हरी तोती लॉटरी का टिकट देकर चली जाती है। ऐसे दिखा रही है जैसे कितनी बड़ी दानवीर है। सुन टुनटुनी चिड़िया, ये कागज का टुकड़ा तू ही अपने पास रख, इसका मुझे कोई काम नहीं। नहीं नहीं टूनी चिड़िया, ये तू ही रख। ये लॉटरी का टिकट तुझे मिला है, हो सकता है ये तुझे भी लग जाए। नहीं री, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सब कहने की बातें हैं, मुझे ये लॉटरी लगने वाली नहीं। तू ही रख इस लॉटरी के टिकट को। अब तो मेरा इस भीख मांगने से भी मन उठ गया है। अब मैं जाकर कोई दूसरा काम करूँगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पेपर वाले की दुकान पर जाकर उससे कहती है, कालू भैया, मुझे आज का अखबार देना। टुनटुनी चिड़िया अखबार में अपनी लॉटरी का नंबर ढूंढने लगती है। काफी देर हो जाती है। क्यों री चिड़िया, कब से तू अखबार पढ़ने में लगी है? नहीं कालू भैया, मुझे लॉटरी का नंबर मिलाना है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही लॉटरी का नंबर मिलाती है, खुशी से झूमने लगती है। अरे बाबा, ये लॉटरी की टिकट तो लग गई, लेकिन अब मैं टूनी चिड़िया को कहाँ ढूंढूं? उसने अगर इस टिकट पर विश्वास किया होता तो आज उसे ये लॉटरी मिल जाती। हे भगवान, वो जहाँ भी हो अच्छे से उसे रखना, लेकिन मैं उससे बेईमानी नहीं करूँगी। मैं इन पैसों से जंगल के गरीब पक्षियों के लिए एक स्कूल खोल दूंगी और उस स्कूल का नाम टूनी चिड़िया रखूंगी। अब टुनटुनी चिड़िया उन लॉटरी के पैसों से पक्षियों के लिए स्कूल खोल देती है और उसकी प्रिंसिपल बन जाती है। बहुत दिनों के बाद जब टूनी चिड़िया उस जंगल में आती है, वो अपने नाम का स्कूल देखकर चौंक जाती है। भैया, मैं स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना चाहती हूँ। चलो मैं तुम्हें प्रिंसिपल मैम के ऑफिस ले चलता हूँ। अरे टूनी चिड़िया तू, मैं इतने दिनों से तुझे खोज रही थी। तू कहाँ थी? ये सब कुछ तुम्हारा है, अब तू ही से संभाल। टुनटुनी चिड़िया टूनी को सारी संपत्ति दे देती है। तभी टूनी कहती है, टुनटुनी चिड़िया तू कितनी ईमानदार है। ऐसी दोस्त हर किसी को मिले। अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया स्कूल को अच्छे से संभालती हैं और जंगल के गरीब पक्षियों की मदद भी करती हैं। इसी तरह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। चंदनवन जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की सास बहू रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सास टूनी से कहती है, माँ जी, सब्जी लेने सब्जी मंडी चलते हैं। अरे बहू, सब्जियों के दाम तो आजकल आसमान छू रहे हैं। तो माँ जी, इससे हम लोग
क्या मतलब? हम लोग तो बस अपना काम करेंगे और चलते बनेंगे। आप सब्जी वालों को अपनी बातों में फंसा लीजिएगा और मैं धीरे धीरे सब्जियों को चुरा कर रख लूंगी। ठीक है बहू, तू बड़ा सा थैला ले ले और चलते हैं। दोनों सास बहू सब्जी मंडी जाते हैं। माँ जी, चलिए इस कालू सब्जी वाले के पास चलते हैं। वो सब्जी वाला कुछ उल्लू टाइप का लग रहा है। हाँ हाँ बहू चल। सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचकर भैया ये लौकी कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो माँ जी। नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगी है। बताओ भैया, टमाटर कितने किलो दिए हैं? टमाटर तो 80 रुपए किलो हैं। ये तो और भी ज्यादा महंगे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या लूं। अच्छा भैया, बैगन की कीमत बता दो। बैगन 40 रुपए किलो है माँ जी। इस तरह टूनी अपनी बातों में सब्जी वाले को फंसाए हुई रहती है और वहाँ टुनटुनी धीरे धीरे सब्जियों को चुरा कर अपने थैले में रख रही थी। बहन जी, आपको सब्जियाँ लेनी है या नहीं? बेकार में क्यों चिक चिक कर रही हैं? भैया, सब्जियों के कुछ सही रेट लगाओ तो मैं सब्जियाँ ले लूं। बहन जी, सब्जियों के रेट मैंने सही लगाए हैं। आपको लेने हैं तो लीजिए, नहीं तो कहीं और जाइए। हर जगह सब्जियों के यही भाव हैं। माँ जी चलिए कहीं और चलते हैं। इन्हें तो अपनी सब्जियों को बेचने का मन ही नहीं है। टूनी टुनटुनी का इशारा समझ जाती है और वहाँ से चल देती है। रास्ते में टूनी टुनटुनी से कहती है, बहू, बाजार आए हैं तो चल किसी सुनार वाली दुकान पर चलते हैं। अगर मौका मिलेगा तो 1-2 सोने के हार चुरा लेंगे। नहीं माँ जी, मुझे तो सुनार वाली की दुकान पर जाने में डर लग रहा है। अरे बहू, इसमें डरने वाली क्या बात है? चल इस बार दुकानदार को तू बातों में फंसाए रखना और मैं 2-4 हार उड़ा लूंगी। ठीक है माँ जी, जब आप कह रही हैं तो चलते हैं। दोनों सुनार वाली की दुकान पर जाती हैं। आइए आइए बहन जी, कहिए आपको कैसी चूड़ियाँ और हार दिखाऊं? भाई साहब, आपकी दुकान में जो सबसे महंगे सोने का हार है वही दिखाइए। अभी दिखाता हूँ बहन जी। थोड़ी देर बाद ये लीजिए बहन जी, ये मेरे दुकान के सबसे महंगे हीरे का हार है। कहिए कौन सा दे दूं? अरे भाई साहब, थोड़ा रुकिए, अच्छे से पहले देख तो लूं। हाँ हाँ, देख लीजिए। वो दोनों हार देखने लगती हैं। अचानक टुनटुनी की सास टूनी दुकानदार से पानी मांगती है। भाई साहब, आपकी दुकान पर पानी मिलेगा क्या? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। बहन जी, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। जैसे ही दुकानदार पानी लेने के लिए जाता है, टुनटुनी और टोनी एक एक हार चुरा लेती है। तभी दुकानदार पानी लेकर आता है। ये लीजिए बहन जी पानी। लाओ लाओ भैया, काफी देर से मेरा गला सूखा पड़ा था। टूनी पानी पीकर, भाई साहब, आपकी दुकान में बड़े सुंदर हार हैं, लेकिन लग रहा है मेरे पर्स में इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं इन हार को खरीद सकूं। मैं कल आकर इन्हें ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। फिर टूनी अपनी बहू टुनटुनी के साथ घर आ जाती है। माँ जी, आज हम दोनों ने बहुत लंबा हाथ मारा है। जब दुकानदार को पता चलेगा उसके हार गायब हैं, तो वो तो अपना सर पीट लेगा। हाँ हाँ बहू, तू ठीक कह रही है, लेकिन अगली बार हम लोग दूसरी दुकान पर जाएंगे। फिर दोनों सास बहू हंसने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सुनार दुकान में चोरी की खबर पुलिस को दे देता है। पुलिस अपने काम में जुट जाती है और एक दिन आज तो मैं इन सास बहू का पर्दाफाश करके रहूंगा। और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी टूनी और टुनटुनी इस बात से बेखबर चोरी के इरादे से हरी तोते की यहाँ आती है। हरी भैया, कैसे दिए हैं ये आलू? माँ जी 20 रुपए किलो। हाय राम, इतने महंगे? इतने महंगे तो शहर में भी नहीं है। तभी मौका देखकर टुनटुनी सब्जियों पर हाथ साफ कर ही रही होती है। तभी कौवा इंस्पेक्टर उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। आज हत्ते लगी हो तुम सास बहू, बहुत दिनों से तलाश थी। अब हवालात में सूखी रोटी तोड़ना। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी अपनी माँ टोनी के साथ रहती थी। टुनटुनी की माँ बहुत दयालु थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली रानी चिड़िया को अपने घर लेकर आती है। टुनटुनी, ये बच्ची कौन है? तू किसे घर लेकर आई है? माँ, ये मेरी सहेली रानी चिड़िया है। कल ही इसकी माँ का देहांत हो गया। इसके तो पापा भी नहीं है। क्या इसे मैं अपने साथ रख लूँ? तुम इसे भी प्यार करोगी ना माँ? टुनटुनी, ये भी पूछने वाली बात है। मैं तुम दोनों को एक जैसा प्यार दूंगी। आ रानी चिड़िया, मेरे पास आ। डर मत, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तुम मुझे ही अपनी माँ समझो। मेरी माँ क्यों मुझे छोड़ के चली गई
मुझे भी अपने साथ ले जाती। नहीं रानी चिड़िया, ऐसी बात नहीं करते। चल मैं तुझे खाने को रोटी देती हूँ। टुनटुनी तू भी चल बेटा, तू भी रानी के साथ बैठकर खा ले। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी रानी के साथ खा लेती हूँ। टूनी दोनों को अपनी बेटियों जैसा प्यार देती है। एक दिन टूनी टुनटुनी और रानी चिड़िया के लिए शूज लेकर आती है। रानी बेटा इधर आ, मैं तेरे लिए शूज लेकर आई हूँ। मैं कई दिनों से तुझे एक ही शूज में देख रही थी, इसलिए मैं तेरे लिए शूज ले आई। टुनटुनी तू भी ले ले शूज, मैं तेरे लिए भी शूज लेकर आई हूँ। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन टुनटुनी को उल्टियाँ होने लगती हैं। टुनटुनी को उल्टियाँ होता देख टूनी डर जाती है। टुनटुनी, आज तूने बाजार में कुछ खरीद कर खाया था क्या? इतनी बार तुझे मना किया है, बाजार से कुछ खरीद कर मत खाया कर, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं है। देख तेरी तबीयत खराब हो गई है, अब तुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। नहीं माँ, मुझे मीठी दवा दिलवा दो। तो आज मुझसे प्रॉमिस कर, तू बाजार का कुछ भी नहीं खाएगी। मेरी प्यारी माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बाजार का कुछ भी नहीं खाऊंगी। चल अब तुझको मैं डॉक्टर के ले चलती हूँ और तुझे दवा दिलाती हूँ। टूनी टुनटुनी को लेकर डॉक्टर की क्लिनिक में जाती है। डॉक्टर देखिए ना, मेरी बेटी को सुबह से उल्टियाँ हो रही है। बहन जी मैं अभी चेक करके बताती हूँ। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करती है और चेकअप करने के बाद डॉक्टर टूनी को बताती है। बहन जी आपकी बेटे की किडनी खराब है, आपको जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन कराना होगा, तभी आपकी बेटी की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर आप मेरी किडनी ले लीजिए पर मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। टूनी जी आप घबराइए मत, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ जिससे आपकी बेटी को कुछ दिनों तक इससे आराम मिलेगा, आगे देखेंगे क्या करना है। टूनी दवाई लेकर टुनटुनी को घर लेकर आती है। बेटा तू आराम कर, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ तेरे लिए, फिर तुझे दवाइयाँ दूंगी। माँ मुझे क्या हुआ है, मैं मर जाऊंगी क्या? मरे तेरे दुश्मन, तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू जल्दी ही ठीक हो जाएगी। रानी तू अपनी सहेली के पास बैठ, तू साथ रहेगी तो तेरी सहेली का मन बहला रहेगा। इतना कहने के बाद टूनी खाना बनाने चली जाती है। फिर टुनटुनी और रानी आपस में बातें कर रही थी, तभी अचानक टुनटुनी को उल्टियाँ होने लगती हैं। टूनी दौड़ी दौड़ी टुनटुनी के पास आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बेटा क्या हो गया तुझे? आंखें खोल अपनी बेटा, तो इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। टूनी टुनटुनी की डेड बॉडी से लिपट कर रोने लगती है।